जाता है तो तंबू स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए अभी सब सुन रहे थे कि सत्संग करके जीवन को अच्छा बनाए, पुण्य का उदय करे, पाप कर्म न करे। और देखते भी हैं, उदाहरण भी सुनते हैं बड़े बड़े महात्माओं का, जीवन में अच्छा कर्म किए, अच्छा मार्ग में चले तो जीवन को पुण्यमय बना लिए। और उदाहरण कितनों का आता है। भगवान बुद्ध की चर्चा कल हो रही थी, साहब जी बता रहे थे भगवान बुद्ध जब त्याग के तपस्या के तो उनके जीवन में कितना दुख है, कितनी तकलीफें आई, और लेकिन जब समय आया, पुण्य का उदय हुआ तो जीवन को कितना सुखमय बनाया। कैसे? जैसे भगवान बुद्ध इतने बड़े राजा थे और वो राजपाट छोड़ करके साधु बने, और साधु बनने के बाद जंगल में गए, और जंगल में कितनी तकलीफ आई उनके जीवन में, कितनी समस्या आई, तो भी वो साधुता नहीं छोड़े और त्याग तपस्या का जीवन बिताए। और उनको सहयोग देने वाले उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनके माता पिता थे, देश से प्रेम तो करते थे, हृदय में जिनका भाव था वो भी महान हुए। सुजाता नाम की माता, बूढ़ी माता को कौन जानते, लेकिन सुजाता नाम की माता का नाम इतिहास में जुड़ गया। वो कौन थे? भगवान बुद्ध भोजन नहीं करते थे और बिना भोजन करके ध्यान करते थे, त्याग का जीवन जी रहे थे। तो सुजाता माता जब भोजन खिलाई, खीर बनाई थी, उसको खा करके उनको ज्ञान हुआ कि खाने के बाद थोड़ा सा खाना चाहिए, शरीर जब तक है शरीर के निर्वाह के लिए खाना चाहिए। इसलिए एकदम छोड़ना भी ठीक नहीं है और एकदम खाना भी ठीक नहीं है। तो भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वो खाए, तो सुजाता नाम की माता से खीर खाए तो सुजाता माता का नाम इतिहास में जुड़ गया, उनका नाम चल रहा है। तो ऐसे महापुरुष को जो साथ देते हैं ना, उनकी सेवा करते, सहयोगी बनते हैं, उनका भी जीवन धन्य हो जाता है। भगवान बुद्ध तो त्याग तपस्या का जीवन जिए, लेकिन उनके जो सहयोगी हुए वो भी अपने जीवन को सफल बनाए। वैसे भगवान राम का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम आता है। जो महापुरुष पुण्य कर्म किए तो उनके जीवन में ऐसा समय आया कि तूफान तो बड़े बड़े तंबू को उखाड़ देता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का तंबू नहीं उखड़ता, घर नहीं बिगड़ता। और जो गलत कर्म करता है उसके तंबू को कोई गाड़ नहीं सकता। और भगवान बुद्ध के चचेरा भाई थे देवदत्त, वो जीवन भर ईर्ष्या की आग में जलते रहे, तो देवदत्त का जीवन तो नरक ही बना। उनकी माँ मंगला भी और उनके पिता देवदत्त की भी वही दुर्दशा हुई। तो गलत कर्म करने वाले का जीवन तो नरक बन ही जाता है, उनके साथ देने वालों का जीवन भी नरक बन जाता है, दुखमय हो जाता है। इसलिए पुण्य और पाप कर्म की बात बताते हैं। खुद पुण्य कर्म करे, पुण्य का मार्ग बताए, ये बहुत बड़ी बात है। पाप कर्म को छोड़े और पाप कर्म से दूर हटे तो संग में रहने वाले साथी भी वैसे ही काम करते हैं। तो हम लोग के जीवन में जो संत गुरुजन आते हैं तो यही बताते हैं कि अच्छा कर्म करे, अच्छा मार्ग में चले, अच्छा जीवन जिए। अब कहते हैं ना, कितना गांव होता है लेकिन जन्मभूमि का बड़ा महत्व होता है। ये हमारा जन्मभूमि गांव है, सब लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध को साथ देने वाले तो सब हुए। भगवान बुद्ध का एक ही बेटा था, वो क्या नाम था? बहुत लोग जानते होंगे, क्या नाम था? राहुल। राहुल भी छोटे उम्र में साधु बन गए थे। यहाँ भी राहुल नाम के बच्चे हैं। अब वो राहुल बहुत अच्छे हैं, अपने जीवन को अच्छा मार्ग में चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे पुण्यात्मा में लगेंगे ना तो राहुल नाम का आदमी यहाँ बैठा है, सुन भी रहा है, तो अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। यही भावना होती है, क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, तो ऐसा लगता ही है कि अपने जीवन को अच्छा बना ले। तो भगवान बुद्ध का एक ही बेटा था, छोटे उम्र में साधु बन गए और जीवन को धन्य कर लिए। तो राहुल नाम ही ऐसा नाम है जो भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है।
वो नाम कितना अच्छा है। ऐसे नाम वाले व्यक्ति को तो कर्तव्य ही है कि अच्छा जीवन जिए, अच्छा मार्ग में चले। तो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, उनके साथ में रहने वालों का नाम जुड़ जाता है, और गलत कर्म करने वालों का नाम दुखमय ही नहीं नरकमय बन जाता है। देवदत्त का जीवन नरकमय रहा, और जब शरीर छूटा तो नरक जैसे जीवन बना उनका, उनकी माँ का, उनके पिता का, उनको साथ देने वालों सबका। इसलिए हम सबको चाहिए कि अच्छा कर्म करें, अच्छा मार्ग में चले। यही बात बता रही थी कि कितना गांव होता है लेकिन जन्मभूमि का बहुत महत्व होता है, कितना गुरु होते हैं किंतु अभिलाष साहब का बड़ा ही महत्व है। और जो गुरुदेव अभिलाष साहब जी को देखे हैं वो जानते हैं कि गुरुदेव कैसे रहे, और ऐसे महान पुरुष गुरुदेव को अपने गांव में बुलाए हैं, उनके दर्शन किए हैं, उनकी वाणी सुने हैं, तो जीवन धन्य होता है। आप सब जानते हैं इस गांव में मेरा जन्म हुआ, और इस गांव में जन्म ही नहीं रहना भी हुआ, साधना भी किए, इसी गांव में सब कुछ हुआ। लेकिन इस गांव को छोड़ करके बाहर जाने का संयोग बना। जिस गांव में जाना वहाँ किसी से परिचय नहीं था, बिल्कुल अनजान थी, लेकिन वहाँ कितना बढ़िया जीवन चला मेरा, और चल ही रहा है। ऐसी घटना घटी, ऐसी परिस्थिति आई कि शरीर बचेगा नहीं, ऐसे बहुत लोग कहते थे, मानते भी थे कि इनका शरीर नहीं बचेगा। और ऐसे समय में भी कितने लोग साथ देने वाले हुए, बहुत लोग साथ दिए, तन से, मन से, धन से बहुत लोग साथ दिए। ये बहुत बड़ी बात है। संत जन का आशीर्वाद रहा, भक्तों का सहयोग रहा, और संत और भक्त सहयोग करके मेरा प्रारब्ध था तो शरीर तो बच ही गया, लेकिन साथ देने वाले, सहयोग देने वाले बहुत व्यक्ति हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक संत परम पूज्य श्री देवेंद्र साहब जी हैं, यहाँ मंच में बैठे हैं। वो तो मेरे लिए भगवान की तरह इस शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत सहयोग किए, बहुत सहयोग किए। तो अब बताइए, साहब जी को तो मैं जब से साधना में आई हूँ तब से जानती हूँ, लेकिन ऐसा सहयोग देंगे पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। लेकिन समय ऐसा है, उधर जाना हुआ तो साहब जी भगवान की तरह मिल गए, और साथ ही नहीं दिए, सहयोग भी दिए। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। अच्छे मार्ग में चलने वालों को सहयोग भी मिलता है ना, वो भी बड़ा काम आता है और बहुत बड़ी बात होती है। और साहब जी का बहुत सहयोग मिला, बहुत सहारा मिला, और साहब जी मेरे इस शरीर की सुरक्षा किए, ये बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य श्री देवेंद्र साहब जी आप सब जानते होंगे, अभी करीब अदर आश्रम में रहते हैं, और इतना प्यार दिए, अपने इस मेरे शरीर के लिए बच्चे की तरह सहयोग के सेवा दिए, ये बहुत बड़ा उपकार है। तो मैं कह रही थी कि पुण्य कर्म का जब उदय होता है ना, तो तंबू को उखाड़ने वाले तूफान भी नहीं होते, कहीं ना कहीं से सहयोग मिल ही जाता है, सहारा बन ही जाता है, और जीवन अच्छा हो ही जाता है। ऐसी घटना घटी, ऐसी स्थिति आई, और ऐसी स्थिति में एकदम अनजान जगह जाना हुआ ही नहीं, अनजान जगह रहना भी हुआ। और यहाँ तो गांव के लोग हैं, सब दौड़ दौड़ करके आते, अरे चावल ला ला करके देते, खिलाते पिलाते। वैसे तो अनजान जगह जाना ही नहीं, रहना भी हुआ, लेकिन वहाँ कभी खाने की कमी नहीं हुई, सब खाने को दिए, दूर दूर से लोग गए और खाने को दिए, और रहने के लिए छाया मिली। और वहाँ बहुत लोग जाते हैं, आश्रम जाते हैं, देखने जाते हैं, तो पैसा भी दिए, बहुत लोग पैसा दिए, और आज आराम से बैठ करके मैं आश्रम में खा रही हूँ, चल रही हूँ, जी रही हूँ। बहुत लोग जाते हैं तो सेवा भी हो जाता है, सहयोग भी हो जाता है। अभी नेपाल से शोभा दीदी 1 महीना के लिए आई थी, और इसी भाव से आई थी कि श्रद्धा के साथ ऐसी घटना घटी है, उनके साथ रहूंगी, और वो कहीं नहीं कहीं 1 महीना तक हमारे साथ रही। तो दूर में रह करके भी लोगों की भावना कितनी बनती है,
वैसे जीवन धन्य बन जाता है, जीवन सफल हो जाता है। तो हम सब देखते ही नहीं, सुनते भी हैं कि साहेब लोगों द्वारा कि अच्छा कर्म करते जाए तो पुण्य बनता जाता है और वही पुण्य कर्म ही जीवन को सुख देता है, और बुरा कर्म होता है, पाप बनता है और वही पाप जीवन को नरक देता है। दो प्रकार के आदमी मिलते हैं और दो प्रकार के आदमी से मन की बात और जीवन का दुख उनको बताने की जरूरत नहीं होती। कौन दो प्रकार के होते हैं? एक मित्र होते हैं और एक दुश्मन होते हैं। मित्र से कोई भी बात बताएंगे तो जरूरत ही नहीं उनको बताने की, वो सब बात आपको जानते ही है, शुरू से सब समझ जाएंगे, तो मित्र को कोई बात बताने की जरूरत नहीं होती। और दुश्मन को कुछ भी बात बताएंगे तो दुश्मन विश्वास नहीं करेंगे। आप दिल खोल खोल करके बताइए, जुबान खोल खोल करके बताइए मन की बात, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। अच्छी बात और सत्य बात में भी संदेह होगा, इसलिए मित्र को भी बताने की जरूरत नहीं है और जो दुश्मन होते हैं उनको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो आपको समझते हैं वो आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जो नहीं समझेंगे ना वो नजदीक में ही नहीं आएंगे, तो सम्मान और सेवा तो दूर की बात है। तो संत जन के तो कोई दुश्मन नहीं होते, कोई मित्र नहीं होते, उनके तो सब अपने होते हैं। लेकिन जो सहयोग करते हैं, सहारा देते हैं, उनका नाम भी जुड़ जाता है। भगवान राम के कोई दुश्मन थे, लेकिन रावण का नाम क्यों जुड़ा? उनको परेशान किया, इसीलिए। भगवान बुद्ध के कोई दुश्मन थे, लेकिन उनको परेशान किए देवदत्त, इसलिए उनका नाम जुड़ गया। ऐसे ही संत महात्मा जो होते हैं अपने कल्याण का काम करते हैं, कल्याण के मार्ग में चलते हैं और संसार को वही ज्ञान देते हैं, और वैसे ज्ञान पाकर के संसार के लोग को सुख का मार्ग बताते हैं, सुख और शांति का रास्ता दिखाते हैं। हम सबको चाहिए कि अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन जिए, अच्छे मार्ग में चले, संत महात्माओं की सेवा करें, और ऐसा करेंगे तो हमको खुद को संतोष होगा और हमारा जीवन सफल होगा। देखते भी हैं अच्छा जीवन तो मिला लेकिन कर्म बिगड़ जाता है ना, तो जीवन नरक हो जाता है। अच्छा जीवन तो मिला है और पुण्य करते हैं तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग नरक कहीं बाहर थोड़े हैं, इसी धरती में, कहीं आकाश पाताल में नहीं है, इसी धरती में है। और स्वर्ग नरक के लोग कहीं बाहर नहीं है, इसी जगह है, इसी लोक में है, इसी गांव में है, इसी देश में है। तो हम सबको समझना है इस बात को और गहराई से सोचना है और विचार करना है। हमको अवसर मिला है पुण्य करने का, अच्छा कर्म करने का, इसलिए अच्छा कर्म करते जाए, पुण्य कर्म करते जाए तो जीवन धन्य होता जाएगा। जब पुण्य कर्म हो जाएगा ना तो जब तूफान आते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग वाला घर भी टूट फूट जाता है, और खपरेल का घर को तो पूछो ही मत, तो तंबू की क्या बात, तंबू को तो उखाड़ ही देंगे। ऐसे जीवन में होता है। और जब पाप होता है तो बड़े बड़े मकान भी टूट जाते हैं, तंबू की क्या बात कहे, उसको गाड़ने वाले, उसको बनाने वाले कोई नहीं होते। वैसे हम लोग के जीवन को बनाने वाले बहुत आप सब है, पूरे गांव के लोग हैं हमारे जीवन को बनाने के लिए। तो सब गांव वाले क्या सहयोग सबको मिलता है, केवल मुझे ही नहीं। ये तो मेरे जीवन की बात हो गई, मेरे जीवन के लिए कहानी बन गई, इसलिए अपनी कहानी बता रही हूँ। और सबके जीवन की बात होती है, सबको सहारा देने वाले सबके निकट के लोग होते हैं। और गलत कर्म करेंगे, गलत लोगों के साथ जाएंगे तो निकट के लोग ही दुश्मन बनते हैं, नरक हो जाता है जीवन। इसलिए अच्छा जीवन जिए, अच्छे मार्ग में जाए, अच्छी संगत करे, अच्छा कर्म करे तो खुद का जीवन पुण्य बन जाएगा, और पुण्य बनेगा तो खुद को संतोष मिलेगा, खुद को सुख मिलेगा। और जीवन जब पाप कर्म में लग जाएगा तो जीवन नरक बन जाएगा और खुद का जीवन दुखमय हो जाएगा।